श्रीमत 2020 की बाबा की साक्षात। आज बाबा पूछ रहे हैं कि कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है, कौन सा ज्ञान इस समय बाप से ही तुम्हें मिलता है और कोई नहीं दे सकते। बाबा ने कहा तुम स्त्री पुरुष साथ में रहते गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते पवित्र रहो। यह ज्ञान अभी इसी समय बाप तुम्हें देते हैं और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। तुम्हें दान तो 5 विकारों का करना है। लेकिन मुख्य है काम पर पूरी विजय पानी है। विजय पानी है। सर्वशक्तिमान बाप की याद और श्रीमत पर चलने से ही ये ताकत मिलती है। मीठे बच्चे देह सहित सबकी याद पूरी, देह सहित सबकी याद पूरी। बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान स्वयं को बिंदी समझ बिंदी रूप से बाप को याद करो। बाबा जो है जैसा है पहचान कर और स्वयं को बिंदी समझना, बिंदी रूप से बाप को याद करना। गीत है दुखियों पर रहम करो प्रभु जी। ओम शांति। वही बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कौन है ये बाप? ये बच्चे जानते हैं जिनके सम्मुख बाप बैठे हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि का योग बेहद के बाप की तरफ है। बुद्धि का योग अभी हाथ के बाप से तोड़ना है। सारी दुनिया की जो भी मित्र संपत्ति है, बल्कि इस देह को, दुनिया को, सबको भूलना है।
या बाप के डायरेक्शन मिलते हैं। बाप बच्चों को कभी नहीं भूलते हैं। बाप तो कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम बच्चों की हम संभाल करते आए, परंतु ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को भूलना ही है, भुलवाती है माया। हम आत्मा है, यह भी रावण भुला देता है, देह अभिमानी बना देता है। यह तुम बच्चों का पार्ट है। ऐसे नहीं कि तुम वहां सिर्फ बाप को भूल जाते हो, परंतु वह जो है जैसा है उस बाप की याद और सुख देने का ज्ञान भूल जाते हो। अभी तुम जानते हो बाबा कल्प कल्प आते हैं। बाबा कैसा है यह भी बुद्धि में धारण करना है। मनुष्यों ने तो शिवलिंग का बड़ा चित्र बना दिया है और सभी के चित्र तो ठीक है, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शंकर का चित्र भी ठीक है, मंदिरों में पूजे जाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा का नाम रूप देश काल जो है वो भूल जाते हैं, चित्र भी भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा बिंदु है, स्टार मिसल बिंदु है, पृथ्वी के बीच में रहती है। बच्चे जानते हैं हम आत्मा है। शरीर की भ्रुकुटी के बीच मुझ आत्मा का स्थान है। यह तो सब मानेंगे, बहुत सूक्ष्म बिंदी जैसी है। यह भी जानते हो परमपिता परमात्मा भी ऐसे बिंदी रूप ही होगा। खुद आकर समझाते हैं मैं भी बिंदी हूँ, परंतु मनुष्यों ने बड़ा रूप ज्योतिर्लिंगम बना दिया है। जैसे बुद्ध का भी बड़ा लंबा चौड़ा रूप बनाते हैं। पांडवों के शरीर भी भक्ति मार्ग में बहुत लंबे बनाते हैं। भक्ति मार्ग में लंबे चित्र होते हैं, ज्ञान मार्ग में छोटी चीज होती है। परमात्मा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मैं बिंदी हूँ। कहाँ कहाँ बहुत बड़ा लिंग भी रखते, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सके। पूजा तो जरूर बड़ी चीज की होगी ना। तुमको अभी बिंदी रूप समझाया है, इन बातों को मनुष्य तो समझ न सके। तुम बच्चों को भी पहले ये समझ नहीं थी। अभी जब परिपक्व अवस्था हुई है तो समझते हो यह तो यथार्थ बात है। अगर शुरू से लेकर बाबा भी समझाते तो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि बिंदी कोई चीज तो है नहीं। इसलिए बाबा धीरे धीरे समझाते, पहले अंडे आकार, फिर अंगूठे में सर, फिर बाबा ने कहा आत्मा बिंदी है। तो पहले से अगर सब समझाए तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, समझ में आएगा ही नहीं। धीरे धीरे बाबा हर बात बुद्धि में बिठाते हैं। हम मानते नहीं परंपरा से शिवलिंग कहा जाता है, यह फिर क्या है। तो बाप समझाते हैं कि वह भी रॉन्ग है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ मैं बिंदी हूँ, तुम्हारा भी बिंदी रूप है, परंतु पूजा आदि के लिए बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। आत्माओं का रूप भी शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। आत्मा इतनी बड़ी हो नहीं सकती, आत्मा देखने में भी बड़ा मुश्किल आती है। यह समझने की बड़ी गूढ़ बातें हैं।
आत्मा भी बिंदी रूप है। इस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है बिंदी। इतनी बिंदी जो दिखती भी नहीं है, लेकिन पार्ट तो देखो 84 जन्मों का। इसलिए आजकल की साइंस की जो इन्वेंशन है ना, वो भी कैसी है, चिप चिप छोटी माइक्रो होती जा रही है, और उस माइक्रो में ज्यादा पावर भर देते हैं। तो वो छोटी सी चिप, लेकिन वो काम बहुत देगी, क्योंकि ये आत्मा भी बिंदी है, लेकिन उसमें भरा हुआ कितना है, 84 जन्मों का। और वो भी 2500 वर्ष तो 150 वर्ष की आयु है, और उसके बाद भी कितना सब कुछ पार्ट भरा हुआ है। तो जो साइंस चिप बनाता है ना, उससे भी सूक्ष्म ये चीज है, जिसमें इतनी सारी चीजें, इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। एक सेकंड न मिले दूसरे से। 84 जन्मों का पार्ट सारा एक छोटी सी आत्मा में लुका हुआ है। यह बड़ी कुदरत की बात है। सारा पार्ट बिंदी में रहता है। उस नाटक में भी पार्ट बजाने वालों की बुद्धि में सारा पार्ट रहता है ना, वह है छोटा पार्ट। यह 84 जन्मों का पार्ट भी अच्छी रीति समझना है, और फिर समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। कितनी छोटी बिंदी है, कितनी छोटी, कितनी शक्तिवान है। उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं उनसे योग लगाने से मास्टर सर्वशक्तिमान बनती है। माया पर जीत पाकर अटल अखंड सुख शांतिमय राज्य करते हैं। कितनी समझने की बात है। यह है पढ़ाई, है भी बहुत सहज। यह बाकी समझा सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं समझा सकते। बरोबर इतनी छोटी चीज, परंतु नाम कितना बड़ा रखते हैं, ज्ञान का सागर। तुम कहते हो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य है, सत्य है, अविनाशी है। कहते आते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है वह क्या वस्तु है। गुण तो बहुत अथाह गाते हैं। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, जान गए। आत्माएं तो सम्मुख ही है, सब आत्माएं ब्रदर्शी है। कितनी छोटी छोटी बिंदी है, विचार करो। मूल वतन का हम जो चित्र बनाते हैं, उसमें बिंदु रूप ही बनाते हैं। तो परम धाम का चित्र देखा है ना, आत्माओं का झाड़ है। जैसे स्टार्स आकाश तत्व में ऊपर खड़े हैं, वैसे ही महतत्व में भी हम ऐसे स्टार माफिक अपने अपने सेक्शन में खड़े। झाड़ छोटे छोटे स्टार्स का बना हुआ है। वहां से फिर आत्मा आती है, शरीर धारण करती है पार्ट बजाने के लिए। कैसे नंबरवार आत्माएं आती है, ये सारी बुद्धि चलनी चाहिए। हर एक धर्म का सेक्शन अलग होगा। बाप दृष्टांत दे समझाते हैं, बनियन ट्री का भी मिसाल समझाते हैं। हिंदी बहुत जगह चलती है, तो बच्चों को हिंदी भाषा में समझाना पड़ेगा। परम पिता परमात्मा भी हिंदी भाषा में ही समझाते हैं। आजकल जहां तहां इसका प्रचार करते रहते हैं, इसका भाषा का। एक भाषा होना तो मुश्किल है,
कई समझते हैं परमपिता परमात्मा तो सब भाषाएं जानते होंगे, परंतु ऐसे हो न सके। अथाह अनेकानेक भाषाएं हैं, वह तो सीखनी पड़ती है। परमपिता परमात्मा को तो कुछ सीखना नहीं है। उन्होंने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया है उसमें ही समझाते हैं। बाकी भाषाएं तो हर एक को पढ़नी होती है। आपको पढ़नी होती है क्या? तुम देखते हो शुरू से हिंदी चली आती है, शुरू से हिंदी चली है, सब हिंदी सीखते जाते हैं। भारत में हिंदी का प्रचार है, बाप भी हिंदी में समझाती है, फिर हर एक को अपनी भाषा में ट्रांसलेशन कर और उनको समझाना पड़े। बाप और बाप की रचना का परिचय सबको समझाना है। सभी का सद्गति दाता एक बाप है, यह सब जानेंगे बरोबर बाप आया हुआ है। सभी को ये ज्ञान मिलता जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बाप आया हुआ है, ये हर एक को समझाना है, तो ही तो पता पड़ेगा ना। तो बाबा ने सेवा के लिए कहा कि जहां भी हो ये ज्ञान सबको देते हो। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ, भारत हमारा बर्थ प्लेस। शिव के मंदिर देवी देवताओं के मंदिर भी यहाँ है, देवी देवताओं का राज्य भी भारत में होता है, बाकी भारत में आते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना यहाँ ही की है, तो मंदिर भी जरूर यहाँ चाहिए। औरों के इतने मंदिर नहीं होंगे, यहाँ तो बहुत मंदिर है। जितने मंदिर यहाँ देवी देवताओं के और शिव के हैं उतने दुनिया में कहीं नहीं है। गली गली में मंदिर है ऐसा कहे तो भी चले। घर घर में लक्ष्मी नारायण के चित्र, राधे कृष्ण के चित्र, राम सीता के चित्र रखते हैं, क्योंकि भारत में तू कर गई है। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया यह भूल गए हैं। चैतन्य में राज्य करके गए हैं। लक्ष्मी नारायण वैकुंठ के महाराजा महारानी हैं। उनको राज्य किए कितना समय हुआ यह भी जानते हैं। मुख से कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। तो क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए ना, तो जो ऐसे कहते हैं उन्हें उसी बात पर समझाना चाहिए। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था, अर्थात स्वर्ग था। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट भी उस स्वर्ग में था, क्राइस्ट नहीं था, लेकिन कहते क्राइस्ट से 2000 वर्ष 3000 वर्ष पहले देवी देवता। लेकिन क्राइस्ट या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, जो देवी देवता धर्म की आत्माएं है, वही इस ज्ञान में चलेगी और वही आत्माएं सत्युग में आएगी। पूछेंगे क्रिश्चियन लोग तब कहाँ थे, यानी उनकी आत्माएं कहाँ थी। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि की आत्माएं सब कहाँ थी, यह समझाना तो बड़ा सहज है। और सब निर्वाण धाम व निराकारी दुनिया में। एक ने प्रश्न पूछा,
कि आपने जो इतने ही हमारा धर्म कहा झाड़ के जी, उनको कहा ये फ्रंट साइड, बैक साइड में दिखाया तो मान भी तो। इसलिए बाबा कहता है अच्छी रीति समझाओ, जो हर धर्म का रिस्पेक्ट करे, उस रीति से समझाना है। निराकारी दुनिया भी है, दुनिया में जरूर बहुत रहने वाले होते हैं। सभी आत्माओं का निवास स्थान महतत्व रूपी निराकारी दुनिया में है। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी यह है कि इस समय सब देवी देवताओं की आत्माएं हाजिर है। सब आप आए हैं फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करने। इसलिए बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, जो सभी धर्म की आत्माएं नीचे हाजिर है।
कहते हैं कि बाप आए हैं, फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। समझो कोई धर्म आता है, पहले तो बहुत छोटा होता है, छोटी छोटी शाखाएं निकल जब पूरी होती है तब यह तुम्हारा फाउंडेशन भी पूरा होता है। बीज और झाड़ का राज समझाना तो बहुत सहज है। मनुष्य सृष्टि का झाड़ बहुत धर्मों का है। समझते भी हैं फलाना धर्म था तो फलाना धर्म नहीं था। अभी छोटे छोटे धर्म निकलते, आगे तो नहीं थे ना। छोटी छोटी शाखाएं तो अभी निकली हैं। ये तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। आत्मा और परमात्मा का बिंदी रूप नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम बच्चों को आकर समझाया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके बच्चे हैं, कल पहले भी आपसे मिले थे, आपके बच्चे बने थे। बच्चे बनते हैं बाप का वर्षा लेने। बाप कहते हैं तुम हमारे हो, गोया एडॉप्ट किया, मुख वंशावली बने, सब एडॉप्टेड हो। बाबा भी ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम आत्माएं हमारी, तुम आत्माएं भी कहती हो बाबा आपने जो ब्रह्मा तन में आकर अपना परिचय दिया है हम आपके हैं। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू आनी चाहिए। बच्चे ही कह सकते हैं यह है प्रकृति मार्ग। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं, वह बाप बच्चे नहीं बनते। वर्षा बाप से जायदाद का मिलता है, वह तो कहेंगे हमने गुरु किया है। गुरु से तो जायदाद का वर्षा मिल न सके, वह तो जायदाद को छोड़ जंगल में चले जाते हैं। वह जायदाद दे न सके, वह है ही निवृत्ति मार्ग। बाप तो जायदाद देते हैं, उनसे कुछ नहीं मिलता। बाबा तो जायदाद देते लेकिन उन सन्यासियों से तो कुछ नहीं मिलता। जंगल में जाएंगे तो सन्यासी कहलाएंगे। तुम भी सन्यासी कहलाते हो, लेकिन हम हैं, वह है हठयोगी सन्यासी, तुम राजयोगी सन्यासी हो। सन्यासी अर्थात सन्यासी किसको कहें? दरबार छोड़ के चले जाते। अभी हमें क्या छोड़ना है? हमें तो वो सन्यास करना नहीं है। राजयोगी सन्यासी है तो हमें क्या छोड़ना है? 5 विकार। सन्यासी अर्थात 5 विकारों का त्याग करने वाले। सो तो तुम त्याग करते हो और फिर पवित्र दुनिया में चले जाते हो। वह त्याग करते हैं परंतु पवित्र दुनिया में नहीं जाते, पतित दुनिया में ही रहते हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी वस्तु में कितनी ताकत है, अविनाशी भी है। वह बाप इस शरीर द्वारा समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा समझती है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब कलयुग का अंत है। तमो प्रधान पति तो हो जाती है। मुझे याद भी तब करेंगे जब संगम होगा, तभी हम आएंगे, तभी विनाश के चिन्ह देखने में आएंगे।
सो तो बरोबर देखते हो, अभी तुमको समझ मिलती है, वह फिर औरों को देनी है। अभी कलयुग का अंत जरूर है। यादव कौरव पांडव भी है, महाभारत लड़ाई भी है। बरोबर उस समय राजयोग भी सीखते थे। पांडवों ने विजय पाई, यादव कौरव विनाश हुए। स्वर्ग में तो एक ही धर्म होता है, अनेक धर्म खलास हो जाते हैं। यह बात बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा की इस राजयोग की शिक्षा से हम बरोबर सो देवी देवता बनते हैं, देवी देवता पद पाते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो, हम तो नर से नारायण ही बनेंगे। तो नर से नारायण बनने का अर्थात लक्ष्मी नारायण बनने का ही पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए बाबा बहुत बात कहते हैं ना, अपनी शक्ल देखो, हम लक्ष्मी को वरने लायक है। क्यों? घड़ी घड़ी अपने को देखेंगे तो एम ऑब्जेक्ट याद आएगी कि मुझे तो नारायण जैसा लक्ष्मी जैसा बनना है। तो वो लक्ष्य याद आता रहेगा तो लक्षण भी आएंगे। बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, वह बड़े मस्त होते। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं। बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन, शिवरात्रि के बाद होली, होली के बाद रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के बाद दशहरा, दशहरे के बाद नया नया युग, नया साल। तो सबसे पहले शिव बाबा की पधरावनी होती है, इसलिए शिव जयंती। फिर शिव जयंती के बाद है गीता जयंती, उसके बाद है गीता जयंती, फिर सारे त्योहार। तो बाप का वारिस जरूर बनेंगे, तख्त नशीन बनेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। पुरुषार्थी छिपे नहीं रहते, बड़े मस्त होते। पहले पहले प्रतिज्ञा करते हैं, बाप के जन्म बाद है रक्षाबंधन। बाप को जानते तो पहले प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। दान तो पांचों ही विकारों का करना है, परंतु पहले पहले मुख्य काम है। इससे बड़ा खबरदार रहना है। बल स्त्री भी साथ में हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते, पवित्र रहना मेहनत का काम है। ही पता है। सर्वशक्तिमान बाप को याद करने और उनकी श्रीमत पर चलने से ताकत मिलेगी। बाप का फरमान है साथ में रहते, इकट्ठे रहते, पवित्र रहना है। आगे तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहने से आग लगती है। बाप कहते हैं इकट्ठे रहो परंतु आग न लगे। अच्छा, नीचे नीचे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, सारे दिल से बाप को याद करो।
जायदाद की खुशी में रहना है। हमारी जायदाद कौन सी है? अविनाशी है, सूक्ष्म। पूरा पावन जरूर बनना है। दूसरा है विचार करना है, आत्मा कितनी छोटी है, इतनी छोटी दिखती भी नहीं है, इतनी छोटी, और उसमें कितना अविनाशी पार्ट लिखा हो। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना। स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से, स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेने वाले चतुर सुजान भव। चतुर सुजान बच्चे मीठी दूध से भरे हुए सूखे चावल देंगे, एक का पदम गुणा भाग्य प्राप्त कर लेते हैं, एक का पदम गुणा भाग्य बना लेते हैं। सिर्फ चावल देते और रिटर्न में सर्व शक्तियां, सर्व खजाने, 36 प्रकार से भी ज्यादा वैरायटी। परंतु कई बच्चे वह भी देने के समय सुदामा के मिसल कच्छ में छिपा कर रखते, बगल में छिपा के, ऐसे छिपा के रखा ना। बाप खींच कर ले सकते हैं, लेकिन खींच कर लिया तो उसका रिटर्न इतना नहीं मिलेगा। कर सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं मानते। खींच करके लिया माना आधा तो कट हो गया, क्योंकि आपका भाग्य बनाने के लिए बाबा ने खींचा। इसलिए स्व इच्छा और दृढ़ संकल्प से एक देकर पदम लेना, यही चतुराई। इस देने में ही कल्याण। इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमात्मा शिव ने, स्लोगन है, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा है। इस सूचना है, इस मास की सभी मुरलियां निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सम्मुख 18 जनवरी 1969 से पहले उच्चारण की। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित उनके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए। इसमें क्या करना है? आज बाबा ने कहा, बिंदी बाप को बिंदी बन करके याद करना है। बाबा जो है, जैसा है, उसी रूप में याद करना है। बाबा पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। हमारा है राजयोगी संन्यास, जो 5 विकारों का संन्यास का त्याग करते हैं। और आज है 1 सितंबर, पत्र पुष्प
अधिकारीपन की सीट पर रह समस्याओं को समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त माता पिता बाप दादा के अति स्नेही सदा अनुभवी मूर्त मन अपने फाउंडेशन को मजबूत करने वाले अपनी डबल लाइट शक्तिशाली स्थिति द्वारा हर कारण का निवारण कर समाधान स्वरूप बनने वाली निमित्त तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण भाई बहन ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। बाद समाचार बाबा कहते बच्चे ये युग उड़ती कला का युग संगम। इसमें आप ब्राह्मण बच्चों को उड़ने और उड़ाने का ही कर्तव्य करना है। अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व समस्याओं को ऐसे पार करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नीचे की कोई भी चीज डिस्टर्ब न करे, रुकावट न डाले। आपके दिल में नैनों में सदा एक बाप ही समाया हुआ हो। एक बाप दूसरा न कोई, सदा इसी लगन में मगन रहो। तब आने वाली परीक्षाओं को समस्याओं को सहज पार कर सकेंगे। बाबा के विजयी रतन बच्चे किसी भी कार्य से समस्या से व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कार्य करते हुए सामना करते हुए समान हर कार्य करते हुए सामना करते हुए सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना है। समस्या के समय स्वराज्य अधिपन की सीट पर रह समाधान स्वरूप बनते हैं। कई बार अपने ही संस्कार कई बार अपने ही पुराने संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आती है। उन्हें समाप्त करने के लिए दाता विधाता और वरदातापन के संस्कार इमर्ज करते हैं। यह महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। इस स्मृति में रहने से सर्व समस्याएं एक खेल और खिलौने समान अनुभव। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाएगी। बोलो मीठे भाई बहने, ऐसा ही अनुभव करते हो ना। मधुबन बेहद गर्मी अभी जुलाई अगस्त महीने में सभी स्थानों पर तपस्या की बहुत अच्छी लहर चली। हजारों भाई बहने बाबा के घर में आकर खूब रिफ्रेश, स्वयं को सर्वशक्तियों से संपन्न बना। हम सबकी अति प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का यह 16वां पुण्य स्मृति दिवस पर इस बार युगलों की विशेष भट्टी रखी गई है। दादी जी की पालना तो अनेक आत्माओं ने की है। सभी के दिल में दादी जी के प्रति असीम प्यार है। उसी भावना से सभी प्रकाश स्तंभ पर जाते और उनकी मधुर यादों के साथ स्नेह भरा शिक्षाओं को याद करते। फिर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी स्थानों पर बहुत अच्छी बेहद की सेवाएं, अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने का यह भी बहुत सुंदर अवसर है। फिर इस सितंबर मास में विशेष शांतिवने में अनेक विंग्स की कॉन्फ्रेंसेस है, जिसमें संबंध संपर्क वाली आत्माएं,
आईपी वीआईपी बाबा के घर में आकर बहुत अच्छी प्रेरणाएं लेकर जाते हैं। इन बेहद सेवाओं के पश्चात अक्टूबर मास से देश विदेश के सभी बाबा के नए पुराने बच्चे अपने प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अलौकिक मिलन महफिल में आकर अपनी झोली अनेक वरदानों से भरपूर करते रहेंगे। संगम युग के यह दिन भी बहुत सुहावने। मधुबन की यह पावन शक्तिशाली धरनी सबको अनेक नवीन अनुभवों से भरपूर कर देगी। अच्छा, आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी को बहुत बहुत याद ईश्वरीय सेवा में डूबे रहना। आज का सम्मान इस मास की थीम रहेगी समस्या मुक्त समाधान स्वरूप बनो और बनाओ। मैं समाधान स्वरूप, मैं समाधान स्वरूप। बाप दादा की एक ही आश है कि अब कारण खत्म हो, निवारण ही दिखाई। ये कारण है, ये कारण है। समस्या समाप्त हो जाए, समाधान होता रहे। इसलिए किसी भी कमजोरी की बात में कारण नहीं बताओ, निवारण। अब पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़वेपन की भाषा परिवर्तन कर समाधान स्वरूप, तो समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं। मैं स्वयं के लिए भी और अन्य के लिए भी समाधान स्वरूप। से वो होमवर्क 5 बारी क्षमा पत्र लिखना है बाबा को और उसके बाद में 5 वाक्य दिन में लिखने हैं 5 बारी। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, मेरा परिवार निर्विघ्न है, मेरे बाबा का घर निर्विघ्न है, मधुबन बाबा का महायज्ञ निर्विघ्न है और बाबा के सभी बच्चे निर्विघ्न है। ये 5 वाक्य दिन में 5 बारी लिखने हैं। क्या मामा શ્રમદાન જો તમે મોકલશો ને એટલે शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, गाए जन जन की आत्मा, गाए जन जन की आत्मा, परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता
रखते ध्यान हमारा। ममता भरा अनूप रूप है ज्योति स्वरूप तुम्हारा। हम करते हैं जब जब भूले, तुम करते हो सदा क्षमा। परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। युग युग से